गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद पूरे गोकुल में शांति और खुशी लौट आई थी। कन्हैया और बलराम अब रोज अपने दोस्तों के साथ जंगल, मैदान और पहाड़ियों में खेलने जाते। उनकी हंसी और बांसुरी की धुन से पूरा ब्रजलोक गूंजता रहता था। लेकिन इस प्यार भरे वातावरण के बीच एक नई समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। गोकुल के पास एक घना जंगल था, तालेवन, जहाँ ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ लगे थे। उस जंगल में इतना स्वादिष्ट फल होता था कि बच्चे रोज उसके बारे में बात करते। लेकिन सब बच्चे डरते भी थे, क्योंकि वहां रहता था एक भयानक धेनुकासुर, जो एक दैत्य था और गधे का रूप धारण किए रहता। उसकी डरावनी आवाज और ताकत से सभी गांव वाले भयभीत थे। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ तालेवन पहुंचे। दोस्त डरते हुए बोले, कन्हैया, वहां मत चलो, धेनुकासुर हमें खा जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, अरे तुम सब हो तो मैं भी हूँ, चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं करेगा। बलराम ने एक ताड़ के पेड़ को जोर से हिलाया। पेड़ कांपा और बेहद मीठे फल नीचे गिरने लगे। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। लेकिन इसी शोर से जाग गया धेनुकासुर। वो क्रोध में दहाड़ता हुआ आया। कौन है? मेरे जंगल में किसने आने की हिम्मत की? उसकी लाल जलती आंखें और विशाल शरीर देखकर सभी बच्चे पेड़ों के पीछे छुप गए। लेकिन कृष्ण और बलराम खड़े रहे जैसे सामने कोई सामान्य जानवर हो। धेनुकासुर दौड़कर बलराम पर झपटा। तभी बलराम ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर उसे हवा में घुमाकर पास के पेड़ पर फेंक दिया। पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। धेनुकासुर और भी क्रोधित हुआ। अब वो कृष्ण की तरफ दौड़ा। उसकी गर्जना से पूरा तालेवन कांप उठा। लेकिन कृष्ण शांत थे। जैसे ही धेनुकासुर पास आया, कृष्ण ने एक झटके में उसे पीछे की ओर धकेल दिया। फिर उन्होंने उसका सीधा सामना किया और उसे उछालकर जमीन पर गिरा दिया। धेनुकासुर तड़प कर गिरा और वहीं प्राण त्याग दिए। तालेवन में रहने वाले अन्य दैत्य गधे डरकर वहां से भाग गए। जंगल फिर शांत हो गया। जब बच्चे वापस लौटे तो सबने खुशी मनाई। गोकुलवासी बोले, कन्हैया और बलराम ने फिर हमारी रक्षा की। अब बच्चे बेझिझक तालेवन के फल खाएंगे। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगाते हुए कहा, लल्ला, तुम कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या करते हो? कृष्ण मासूम आवाज में बोले, मैया, हम तो बस खेल रहे थे। सभी हंस पड़े।